2 अगस्त 2021 में मोदी जी ने डिजिटल ई रूपी यानी फ्री पेड ई रूपी वाउचर यूपीआई का ऐलान करवाया था आज से 2 साल पहले, जो कि एक यूपीआई का एडवांस वर्जन है। और इसी कारण लगभग सभी बैंक को यहाँ पे डिजिटल ई रूपी वाला एप्लीकेशन को यहाँ पे लॉन्च करना पड़ा है। बगल में आप देख भी सकते हैं। भोजन और पर्यावरण से जुड़ी दूसरी सुविधाएं पहुंचाना चाहता है तो ई रूपी उनके लिए बहुत मददगार साबित होगा। यानी ई रूपी एक तरह से पर्सन के साथ साथ पर्पज स्पेसिफिक भी है। जिस मकसद से कोई मदद या कोई बेनिफिट दिया जा रहा है वो उसी के लिए प्रयोग होगा। ये ई रूपी सुनिश्चित करने वाला है। यूपीआई 2016 में आया था, यानी 2016 से हम फोन पे, गूगल पे, पेटीएम को इस्तेमाल करते आ रहे हैं। और ये अब इतना आसान हो गया है कि सब्जी बेचने वाला भी इसको इस्तेमाल कर रहा है। 2021 में मोदी जी का निर्णय था कि इंडिया में डिजिटल ई रूपी यूपीआई भी आना चाहिए। 2 साल बाद यानी 2023 में, यानी आज के डेट में एनपीसीआई ने यहाँ पे डिजिटल ई रूपी यूपीआई को यहाँ पे पूरी तरह से यहाँ पे डेवलप कर दिया है। और इसी कारण लगभग सभी बैंक को आप देख सकते हैं, सबने अपना अपना एक डिजिटल ई रूपी वाला एप्लीकेशन को यहाँ पे डेवलप कर दिया है, लॉन्च कर दिया है। डिजिटल ई रूपी वाला एप्लीकेशन को यहाँ पे लॉन्च करना पड़ा है सभी बैंक। अगर आप किसी भी बैंक का खाताधारक है ना, और आप जाके प्ले स्टोर पर सर्च करते हैं डिजिटल रूपी, तो यहाँ पे देख सकते हैं पूरा भर के यहाँ पे डिजिटल ई रूपी एप्लीकेशन यहाँ पे पड़े हैं। पीएनबी डिजिटल ई रूपी, एसबीआई ई रूपी, आईसीआईसी बैंक डिजिटल ई रूपी, एचडीएफसी बैंक डिजिटल ई रूपी, सभी बैंक का आपको डिजिटल ई रूपी वाला एप्लीकेशन आपको देखने को मिल जाएगा। तो भाई इसका कारण क्या है? और बहुत सारे लोग ये भी बोलते हैं कि जब फोन पे, गूगल पे, पेटीएम है तो हम डिजिटल ई रूपी यूज क्यों करेंगे? तो आपको बहुत ही सटीक आपको एक एग्जाम्पल दिखाने वाला हूँ, जो कि नरेंद्र मोदी जी ने एक प्राइवेट हॉस्पिटल में, मुंबई के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में इसका निरीक्षण किए थे। जब वो ऐलान किए थे कि इंडिया में डिजिटल ई रूपी यूपीआई भी आना चाहिए, यूपीआई प्लेटफॉर्म आना चाहिए, डिजिटल ई रूपी आना चाहिए इंडिया में, तो मुंबई के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में इसका निरीक्षण किया था, जिसको वीडियो भी शूट करवाया था उन्होंने। यूट्यूब पे डाले हैं, उस पर ज़्यादा व्यूज नहीं है, काम की चीज़ें लोग ज़्यादा नहीं देखते हैं। वो 2021 में उन्होंने निरीक्षण किया था। अब यहाँ पे 2 साल हो गया है, 2 साल का लास्ट यहाँ पे चल रहा है, देख सकते हैं गाइस। आज यहाँ पे सभी बैंकों ने डिजिटल ई रूपी वाला एप्लीकेशन को लॉन्च किया है, तो इसका कारण बहुत ही बड़ा होने वाला है। यहाँ पे नरेंद्र मोदी ने यहाँ पे मुंबई के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में इसका एक निरीक्षण किए थे। डिजिटल ई रूपी वाला जो है ना, उसको निरीक्षण किए थे। उन्होंने क्या किया था गाइस, कुछ असहाय बीमार आदमी को ई रूपी दिया। उन्होंने ई रूपी दिया एसएमएस के माध्यम से। उन्होंने एसएमएस भेजा उन असहाय बीमार आदमी को, जिसमें एक क्यूआर कोड था और एक रिडीम कोड था। समझ जाइए कि एक लिंक था। जिसके पास बड़ा फ़ोन था उन्होंने क्या किया, इंटरनेट के जरिए एक क्यूआर कोड यहाँ पे डाउनलोड कर लिया। जिनके पास छोटा फ़ोन था उन्होंने कोड को ही जाके स्कैन करवाया एक प्राइवेट हॉस्पिटल में। अब क्या हुआ गाइस, यहाँ पे देख सकते हैं आप, वीडियो में भी आप देख पा रहे होंगे। उन्होंने प्राइवेट हॉस्पिटल में गया उस डिजिटल ई रूपी को लेकर। जो भी असहाय एंड बीमार आदमी थे उन्होंने प्राइवेट हॉस्पिटल गया, तो उन्होंने हॉस्पिटल वाला पैसा उनसे मांगा, तो उन्होंने अपना एक डिजिटल ई रूपी दिया। बोला भी मोदी जी ने दिया है। उन्होंने अपने मोबाइल को स्कैनर को दिखाया, तो जो भी प्राइवेट के स्टाफ था, कैशियर था, उसने अपने मोबाइल से स्कैन नहीं किया। स्कैन करने के बाद वहाँ पे उसको एक ओटीपी भेजा उस असहाय बीमार आदमी को। उन्हें ओटीपी बताया और यहाँ पे जो रिडीम है, जो भी पैसा है डिजिटल, जो भी डिजिटल ई रूपी है, वो प्राइवेट हॉस्पिटल में चला गया। जिनके पास छोटा फ़ोन था उन्हें क्या किया, वो अपने स्क्रीन को ही स्कैन कराया, जिसमें एक कोड था, एक रिडीम कोड था, वो स्कैन करके और उन्होंने एक ओटीपी बता दिया। ओटीपी वैलिड हुआ और यहाँ पे प्राइवेट हॉस्पिटल में यहाँ पे पैसा चला गया। अब आप बोलिएगा कि मोदी जी यहाँ पे जनधन खाता में भी तो पैसा डाल सकते थे, डिजिटल ई रूपी देने का क्या मतलब है? यहाँ पे देखिएगा ही। अब जो भी असहाय बीमार आदमी थे जिनके पास मोदी जी ने डिजिटल ई रूपी दिया था, ये एक सच्ची घटना है गाइस, यहाँ पे देखिएगा। जो भी यहाँ पे नरेंद्र मोदी जी ने जो डिजिटल ई रूपी दिए थे जो असहाय आदमी को, वो क्या किया, वो स्कैनर को हॉस्पिटल में लेके गया तो रिडीम हो गया। ठीक है, हॉस्पिटल में गया तो उसका डिजिटल ई रूपी उसके पास चला गया। अगर वो किसी और आदमी के पास जाता, अगर आप वो किसी और दुकान के पास जाता, तो उसका पैसा यहाँ पे नहीं कट पाता। वो पैसा ही डिजिटल ई रूपी ही रह जाता, वो सीधे नरेंद्र मोदी के पास वापस चला जाता है। तो नरेंद्र मोदी जिस काम के लिए पैसा देंगे उसी काम में यहाँ पे पैसा खर्च होगा, दूसरे काम में नहीं होगा। अभी असहाय बीमार आदमी को उन्होंने डिजिटल ई रूपी दिया था, उसके घर में कोई चाहता कि मैं उस फ़ोन को लेके जाऊँ कहीं और पैसा खर्च करा दूँ, तो ऐसा नहीं होता।
अब इसका एक और सटीक आपको एग्जांपल दिखाने वाला होगा। यहाँ पे देखिएगा, मैं एसबीआई बैंक का खाताधारक हूँ। मैं एसबीआई बैंक का एक डिजिटल ई रुपये एप्लीकेशन को यहाँ पे इंस्टॉल किया हूँ, रजिस्ट्रेशन कर लिया हूँ और उस वॉलेट में 20 रुपये डाल भी दिया हूँ। ये कैसे काम करता है यहाँ पे देखिएगा, मैं उसमें डाल दिया हूँ, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। मेरे पास 2 स्कैनर है, एक मर्चेंट का है और एक यहाँ पे किसी पार्टिकुलर आदमी का स्कैनर है, ठीक है। एक मुन्ना कुमार गुप्ता यूपीआई नाम बताता है और एक राज मोबाइल यूपीआई नाम बताता है। जो राज मोबाइल जो है गूगल पे, वो एक मर्चेंट है। तो एक स्कैनर में राज मोबाइल बोलता है और एक स्कैनर में मुन्ना कुमार गुप्ता के नाम से यूपीआई इसमें छुपा हुआ है इस क्यूआर कोड में। तो मैं क्या करता हूँ, मेरे पास एसबीआई बैंक का डिजिटल ई रुपी एप्लीकेशन है, उसमें हमने 20 रुपये का अमाउंट डाला हुआ है। मेरे वॉलेट में 20 रुपये है इस एसबीआई बैंक का डिजिटल ई रुपी में। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सेंड मनी करता हूँ। सेंड मनी करूँगा तो यहाँ पे क्यूआर कोड स्कैन करके पैसा भेजने का ऑप्शन आ जाएगा। और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे देखिएगा, ये जो एप्लीकेशन है ये थोड़ा हट के है। मैं क्या करता हूँ, मैं इस वाला स्कैनर है ना, इसको स्कैन करूँगा जिसमें राज मोबाइल जो कि मर्चेंट है, तो ये कोड को स्कैन कर लेगा और यहाँ पे राज मोबाइल लिख देगा, मतलब पैसा भेजने का ऑप्शन यहाँ पे आ जाएगा। देखिए यहाँ पे राज मोबाइल करके आ गया। अब मैं क्या करता हूँ, मैं दूसरे वाला स्कैनर को स्कैन करता हूँ। यहाँ पे देखिएगा, जो कि मुन्ना कुमार गुप्ता है, जो कि मर्चेंट नहीं है, मेरे कोई मर्चेंट नहीं है जिसमें मुन्ना कुमार गुप्ता बोला है। इस स्कैनर को स्कैन करूँगा तो ये इनवैलिड बताएगा, ये स्कैनर को स्कैन ही नहीं कर पाएगा, बिल्कुल ही इनवैलिड बताएगा। जस्ट लाइक वैसे ही प्रीपेड ई रुपी वाउचर जो यूपीआई है ना, वैसे ही काम करती है। अगर नरेंद्र मोदी किसी को पास पैसा देना चाहते हैं ना, तो जिस काम के लिए ई रुपीज़ पैसा देंगे उसी काम में वो पैसा खर्च होगा, ठीक है। अगर वो किसान को पैसा देंगे तो जिस काम के लिए पैसा देंगे उसी काम में वो पैसा खर्च होगा, इधर उधर खर्च नहीं होगा। लेकिन ये प्रीपेड ई रुपी वाउचर जो यूपीआई है, जो कि एक एडवांस वर्जन है, ये काम करता है, जिसको आप देना चाहेंगे पैसा उसी के अकाउंट में पैसा जा पाएगा, अदरवाइज दूसरे अकाउंट में पैसा नहीं जा पाएगा। तो वैसे ही काम करता है। तो हमने एक एग्जाम्पल दिखाया है गाइज, अगर नरेंद्र मोदी चाहे कि किसान को पैसा दे और वो केवल खाद ही खरीद सके या फिर यूरिया ही खरीद सके, तो वो यूरिया ही खरीद पाएगा, दूसरे काम में वो पैसा खर्च ही नहीं कर पाएगा। अगर वो बोले कि केवल हॉस्पिटल में पैसा खर्च होगा तो वो हॉस्पिटल में ही पैसा रिडीम हो पाएगा। डिजिटल जो ई रुपी है उसका मेन मकसद ये है कि जिस काम के लिए पैसा दिया जाएगा उसी काम में वो पैसा खर्च हो पाएगा, अदरवाइज किसी और के अकाउंट में वो पैसा जा ही नहीं पाएगा। 2-3 साल में ये चीज़ें डेवलप हुआ है और इसी कारण सभी बैंक यहाँ पे डिजिटल ई रुपी वाला एप्लीकेशन को लॉन्च कर रहे हैं अब ये निर्देशानुसार। तो बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि मेरे पास फ़ोनपे, गूगल पे, पेटीएम है, तो मैं डिजिटल ई रुपये यूज करने क्यों जाऊँगा। तो इसका यही कारण था गाइज़, बहुत सारे लोग इस तरीके के कमेंट दे रहे थे, इसलिए मेरे को ये वीडियो बनाना पड़ा था। आई होप कि आपको वीडियो काफ़ी पसंद आएगा। मिलते हैं फिर न्यू वीडियो में। आज के लिए जय हिंद, जय भारत।